ये क्या पता है ना? आजकल ये हम ज्यादा देख नहीं पाते हमारे घरों में, क्योंकि हमारे घर में क्या आ गया अभी? गैस स्टोव आ गया और हम उसमें लाइटर से टक टक करते हुए आग निकाल रहे हैं, बराबर? तो ये माचिस है। हम लोग बहुत मिस करते थे जब अपने बच्चे ये मेरे बचपन चाइल्डहुड। व्हाट इज दिस? फायर। ओह, अगर मैं और थोड़ा 1-2 सेकंड और करता तो मेरा उंगली में लगता था। किसी का से आग लगा है क्या आपका उंगली में? हाँ, जला है? किसका? उंगली? हाथ? क्या? हाँ, अच्छा, बहुत डेंजर है ना? फायर डेंजर नो? ठीक है, मैं क्या करता हूँ ना, ये जो कैंडल है इसको मैं जलाने की कोशिश करता हूँ। जल रहा तो क्या है? ये क्या कर सकता है? जलन दे सकता है, राइट ना? अगर मैं ये कागज को इसमें रख दूं तो क्या होगा? जलेगा? नहीं जलेगा ना? जलेगा नहीं जलेगा? जलेगा। रखो ना। पक्का? हाथ नहीं चला। कोशिश करो। रखो। जलेगा कि नहीं जलेगा? नहीं। हाँ, हो रहा है। चल रहा है। वे जल के एकदम राग हो रहा है। हाँ, ऐसे खत्म। तो बहुत डेंजर निकला। क्या देखा पूछा आपने? आग में क्या किया? जल्दी क्या वो पेपर? उसका अस्तित्व मिट गया है ना? तो आग का क्या क्वालिटी है? कुछ भी चीज रहेगा तो उसको क्या कर देगा? जला देगा। जला के क्या कर देगा? उसको राख बना देगा। अगर हम अपने आप को जलाएंगे तो हम भी क्या बन जाएंगे? राख बन जाएंगे ना? तो हमें जलना है। आपको पता है मैं अभी एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो है हमारे बाइबल के दानियल के किताब में है। दानियल सबको पता है, लेकिन हम दानियल के बारे में नहीं, दानियल के 3 दोस्त के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? 3 दोस्त। आप लोग सबके पास फ्रेंड्स हैं ना? सबको फ्रेंड्स है? किसके पास फ्रेंड्स नहीं है? हाथ उठाओ। तेरा फ्रेंड नहीं है? सबके पास फ्रेंड है, राइट? इधर भी एक 3 फ्रेंड के बारे में हम पढ़ेंगे। इनका नाम क्या है? शद्रक, मेशक, अबेदनेगो। बोलो। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो। फिर से बोलो। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो। राइट। तो ये 3 दोस्त जो है ना, पता नहीं ये बाकी सब चीजों में कैसा है, लेकिन एक चीज में ना इनका यूनिटी बहुत बड़ा है। मतलब इनका जो एकता है ना, वो एक चीज में सबसे बड़ा है। इवन हमारे पास भी उतना बड़ा एकता नहीं है, लेकिन उनके पास था। किस चीज पे पता है? भरोसा रखने पर। और उन्होंने किस पे भरोसा रखा? परमेश्वर ने। उस जमाने में इनके टाइम पे एक राजा था। वो राजा का नाम था नेबुकदनेस्सर। क्या था? राजा दिख रहे सबको? ये राजा का नाम क्या था? नेबुकदनेस्सर।
ये पूरा राजा होने के नाते इसने एक बनाया। क्या बनाया पता है? एक बड़ा सा पुतला बनाया। क्या बनाया? एक सोने का मूर्ति बनाया। क्या बनाया? सोने का मूर्ति जो एकदम बड़ा था, 60 हाथ ऊंचाई। बाइबल में लिखा है ये कितना ऊंचाई था? 60 हाथ ऊंचाई। कितना? 60 हाथ ऊंचाई। बच्चे अच्छे से सुनो, सवाल पूछेंगे फिर ब्रदर आके, ठीक है? इसलिए अच्छे से सुनना। राजा का नाम क्या था? नेबूकदनेस्सर। बोलो। और वो 3 दोस्तों के नाम क्या था? ठीक है। और ये कितना ऊंचाई था? 60 हाथ ऊंचाई था। कितना? 60 हाथ ऊंचाई। और चौड़ाई में 6 हाथ चौड़ाई था। कितना? 6 हाथ चौड़ाई। मतलब ऐसे 7 हाथ और ऐसे 6 हाथ। ठीक है? तो इस बड़ा सा एक जो मूर्ति है ना सोने का, उस राजा ने एक नियम बनाया। पता है क्या नियम बनाया है? कि जैसे ही बाजा बजेगा, हर प्रकार के लाइक बोलते ना क्या बोलते, सितार हो या बीना हो, जो भी है, हर प्रकार का जैसे बाजा बजेगा, तभी सबको क्या करना है? इसके सामने पूरा सर झुकाकर इसका दंडवत करना है। क्या करना है? इसका दंडवत करना है। क्योंकि राजा ने चाहा कि इसे लोग परमेश्वर के समान इसका दंडवत करें। किसके समान? परमेश्वर के समान इसका दंडवत करना उस राजा का चाहत था। तो उसने बोला जैसे ही सब तरफ के बाजा बजेगा तो क्या करना आप लोग? दंडवत करना। तो इधर बज रहा है ना, अपन जैसे म्यूजिक बजाते हैं गाना वगैरह गाते समय, वैसे उधर भी सब पूरा बाज कर सब शब्द सब आवाज ऊंचा ऊंचा उठने लगी। तो सब लोग ने क्या किया? दंडवत किया। किसको दंडवत किया? किसको दंडवत किया? कौन सा मूर्ति था वो? सोने का मूर्ति था। दंडवत करते समय दिख रहे इधर एक 3 जन खड़े हैं। सब लोग ने इधर झुका हुआ दिख रहा है ना आपको? सब नीचे झुके हैं। लेकिन ये जो 3 जन है, कौन है ये? नहीं समझ में आया। कौन है ये? शद्रक, अबेदनेगो। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो। ये तीनों कौन थे? तो मैंने बोला था ये एक चीज में एकता थे। किस चीज में? परमेश्वर पे भरोसा रखने में। किस चीज में? तो ये तीनों ने दंडवत नहीं किया। राजा का आज्ञा था कि जैसे ही बाज बजेगी सबको क्या करना है? सबको क्या करना है? बच्चों बोलो, सबको क्या करना है? जैसे ही बाजा बजेगा क्या करना है? लेकिन इन तीनों ने किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये तीनों एक ऐसा परमेश्वर को दंडवत करते थे जो सारी दुनिया को रचा है। किसको? जिसने सारी दुनिया को रचा है और जो सबसे महान है। क्योंकि वो जानते थे कि ये राजा जो दंडवत करने बोल रहा है वो सोने की मूर्ति से हमारा परमेश्वर महान है। हमारा परमेश्वर अभी इन्होंने राजा की आज्ञा नहीं मानी तो अभी क्या मिलेगा? सजा मिलेगी ना। अभी घर में अभी हम मम्मी पापा की बात नहीं मानते तो घर में भी छोटे छोटे पनिशमेंट देते हैं ना? देते हैं ना? देते हैं ना? मम्मी क्या देते हैं पनिशमेंट में तुम लोगों को? क्या पनिशमेंट देते हैं? बहुत पिटाई पड़ती है, डांट सुनना पड़ता है ना? तो इस राजा को भी कुछ लोगों ने आके बोला कि हे राजा, देख ये तीनों जो यहूदी है, ये तीनों जो मित्र है, उन्होंने तेरे आज्ञा को नहीं मानी,
तेरी आज्ञा क्या था? उस सोने की मूर्ति का दंडवत करना। और इन्होंने उस मूर्ति को दंडवत नहीं किया, ऐसे जाके उन्होंने चुगली किया। किसके पास जाके? राजा के पास जाके। तो राजा क्या बना? राजा एकदम क्रोध में उठ गया, इतना वो क्रोध में उठ गया कि अभी लेके आओ उन लोगों को मेरे पास। और उन लोगों को उनके पास लेके गए। किसके पास लेके गए? राजा के पास। और उस राजा बोलता है फिर से अभी सब 5 बजेगी और आपको क्या करना है? दंडवत करना है। अगर आपने दंडवत किया तो आपको सजा नहीं मिलेगी, आपको माफी मिलेगी, नहीं तो आपको सजा मिलेगी। अभी हम सजा से बचने के लिए क्या करते हैं? जो आगे रहते उसे मान लेते हैं ना, मान लेते हैं ना। हाँ, लेकिन इन्होंने क्या किया? नहीं माना। तो राजा और क्रोध में हो गया और पता है उनको क्या सजा दिया? उनको आग की भट्टी में। अभी हम थोड़े पहले देखे थे ना, आग क्या करता है? पूरा जला के राख बना देता है। तो अगर हमें भी कोई आग के भट्टी में रहेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे? पूरा राख हो जाएंगे। तो राजा ने बोला अभी ये तीनों को क्या कर दो? राख की भट्टी में डाल दो। दिख रहा है इधर? आग दिख रहा है इधर? इस आग की भट्टी में राजा ने एक एक को डाला, एक शद्रक को और एक मेशक को और एक कौन है? तीसरा कौन था? अबेदनेगो। बोलो जोर से। शद्रक, अबेदनेगो। तीनों का नाम बोलो। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो। इन तीनों को कहाँ डाल दिए? आग की भट्टी में। लेकिन उनके भरोसा किस पे था? परमेश्वर पे था। ठीक है, तो उनको बचाएगा कौन? बचाएगा कि नहीं बचाएगा? कैसे? अभी आग में डालने से क्या हो जाता है? तो फिर कैसे बचा पाएंगे? बताओ मैं। परमेश्वर उनके बीच में उतर आता है। क्या करते हैं? परमेश्वर उनके बीच में उतर आता है और उतर आकर उनके साथ में देता है, वो भी आग में चले जाता है। कौन जला? अचंभित हो गया, ये 3 जन 4 कैसे बन गए? 3 जन 4 कैसे बन गए? आप बताओ 4 कैसे बन गए? परमेश्वर उनके साथ चला गया था। क्यों परमेश्वर चला गया था? क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पर था। जब राजा ने बोला था दंडवत करो उस सोने की मूर्ति से, तो उन्होंने क्या किया था? हम नहीं करेंगे, हम कुछ भी हो जाए हमारे परमेश्वर के अलावा किसी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। इस पे उनका भरोसा एकदम ठिकाने में था। इसलिए उनको देखे वो राजा अचंभित हुआ। फिर पता है क्या हुआ था? उस राजा ने सब लोगों को बुलाया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया और बोला कि आज के बाद सब एक ऐसे परमेश्वर को दंडवत करेंगे जो इन शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को बचाया। कौन से परमेश्वर को दंडवत करेंगे? जिसने शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को बचाया। और उसने क्या किया? अपना जो सोने का जो मूर्ति बनाया था उसको नीचे गिरा दिया, टुरा दिया, तोड़ दिया। ठीक है, तो क्या किया राजा ने? उस सोने की मूर्ति को तोड़ दिया। और अभी परमेश्वर कौन है? ये सोने का मूर्ति या जीवित परमेश्वर? जीवित परमेश्वर। ठीक है, तो हमारे भरोसा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर। वही हम वचन में भी सीखे ना। क्या सीखे थे वचन में? जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान। अभी इन लोग भी सिय्योन पर्वत के समान खड़े हुए ना, आग में भी खड़े हो गए, जमीन में नहीं, पानी में नहीं, आग में। जिस आग में हम हाथ ऐसा नहीं रख सकते, उस आग में वो क्या हो गए? खड़े हो गए और जीवित निकले। ना उनके ऊपर कुछ स्मेल तक नहीं आया वो जलने का। इतनी ताकतवर परमेश्वर पे उनका भरोसा स्थिर रहा। तो हमारा भरोसा भी किस पे होना चाहिए? कौन सी परमेश्वर पे? सोने की मूर्ति? जीवित परमेश्वर पे हमारा भरोसा बने रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आया सबको? सब बच्चों को समझ में आया ना? राइट, ठीक है।
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु पे भरोसा करता है उसे, देखो आग भी उसके सामने झुक जाता है, फेल हो जाता है, बराबर। तो देखो ये दुनिया की कोई भी सामर्थ आपको क्या नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। कभी कभी जब आपकी भरोसा उस पर बने रहेगा, हालेलुया,